हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स फॉर यू। तो अभी तक आप लोग ने एग्री डिसएग्री और आपने इंडेक्स नंबर देख चुके हैं, नहीं देख चुके तो एक बार देख लीजिए, आपके लिए एग्जाम बहुत हेल्प हो जाएंगी। तो अभी आपका एक पार्ट बच गया है, वो है डायग्राम एंड टेबल्स। ओके, अब डायग्राम और टेबल को किस तरीके से किया जाए हम देखते हैं। अगेन मैंने आपके पास पेपर से कुछ मैंने चंद क्वेश्चंस निकाला हूं। मैंने आगे देखते हैं एग्जाम में डायग्राम और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आंसर्स उसमें अंदर आपके आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका है 2023 के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम के अंदर आते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम में 8 मार्क का क्वेश्चन ये आता है, जिसमें से आपका एक टेबल होता है, एक डायग्राम एक्सप्लेनेशन होता है और एक होता है पैसेज। इन तीन में से कोई भी आपको कितना करना होता है? 2। और मैं प्रीफर करता हूं टेबल करें और आप करें आपका डायग्राम, ताकि पैसेजेस में इतना कुछ चांसेस लेने की जरूरत आपको ना पड़े। इजी आंसर्स होते हैं, बस कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होना चाहिए। पॉपुलर क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे 99% चांसेस हमारे होते हैं। आइए देखते हैं। तो डायग्राम के अंदर आपका जो फर्स्ट डायग्राम आपके जो है, टेबल आपका दिया हमारा पे, आप टेबल को किस तरीके से किया जाए आइए तो देखते हैं। ये टेबल जो है आपका टीयू और एमयू यहाँ पे दो चीज पे दिया हुआ है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टीयू सर? टोटल यूटिलिटी। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ एमयू? मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ डीएमयू से जुड़ा हुआ है। अब लॉ ऑफ डीएमयू का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसा जैसा आप अपने कोई चीज की चाहत, आपकी यूटिलिटी पूरी होती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या होती जाती है बेटा? हमारी यहाँ पे डिमिनिश हो जाती है, फॉल्स होती रहती है। और टीयू जो है टोटल यूटिलिटी, यानी कितनी आपकी यूटिलिटी कंप्लीट हुई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि यहाँ से एक सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अभी तक आपकी कंप्लीट यूटिलिटी कितनी हमारी हुई है? 6। तो मार्जिनल कितनी हुई रहेंगे बेटा हमारे यहाँ पे? 6। क्यों सर? मान लेते हैं आपका 6 गुट मैंने पिया हो, तो आपकी टोटल यूटिलिटी कंप्लीट कितनी बेटा हमारी हुई है? 6। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जितनी कंप्लीट अपना हुई है, उसका सम आप करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा हमारा? टोटल यूटिलिटी। तो पहले गुट में आपका, इसको हम परसेंट में डिफाइन करते हैं, कितना परसेंट आपका बेटा हमारा हुआ है? 6%। कितना हमारा हुआ है? 6%। तो यहाँ पे आपके टोटल डी कितनी हमारी हुई है? 6% में हुई है। तो यहां हमारा आ जाएगा नंबर 6। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? आगे बढ़ते हैं हमारे यहाँ पे दूसरे गुट में सेकंड कमोडिटी हमने कंजम्पशन किया, कमोडिटी हमने खाया या पानी पिया, जो भी हमने किया, हमारी यूटिलिटी अब कितनी कंप्लीट हमारी हुई है? 5 हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी बराबर। पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी सर? द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी अब तक हमने जितना भी हमने क्या बोलते हैं सेटिस्फाई हो चुके हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। इससे पहले वाले गुट में हमने कितना हमारा हुआ था? हमारा 6। और अभी हमने कंजम्पशन किया, कितना हमारा हो रहा है? 5। तो 6 + 5 कितना हमारा हो गया? 11। क्या बात है, समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? राइट बाय? एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो हमारा कुछ भी नहीं, थर्ड में आपने 4 किया तो 11 + 4 कितना हमारा हो गया? 15। दैट इज नो इश्यू। लेकिन यहाँ 15 नहीं, यहाँ 15 नहीं। यानी चौथे यूटिलिटी में आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बराबर? दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेटिस्फिटी, बराबर ना? अरे ये वो पॉइंट है जहां पे मैं क्या हो चुका हूं? मुतमईन हो चुका हूं, सेटिस्फाई हो चुका हूं। लेकिन सर खाना अब भी बचा हुआ है, कमोडिटी अब भी रिमेनिंग है, मुझे जबरदस्ती खाना पड़ेगा। दिल है क्या? नहीं। तो अब अगर दिल नहीं है तो मेरी जो यूटिलिटी है मार्जिनल, वो किस में जाएंगी? नेगेटिव में। और टोटल यूटिलिटी क्या बेटा हमारी होंगी? फॉल होगी। यानी कि आपका हमारा हो जाएगा 40। आगे करेंगे मैं पॉइंट सब में आपको आ गया। ये कुछ इस तरीके से बनता है ना आपका, यहां से आपका निकलता है आपकी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी हमारा, यहाँ पे हमारा होगा मार्जिनल यूटिलिटी हमारा, जहां पे आपका ये पॉइंट हमारा मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ, बराबर ना? और जैसे अपना नेगेटिव में पहुंचा, आपका ये क्या बेटा हमारा होगा? ये फॉल होगा। कुछ इसी तरीके से हमारा होता है। यस और नो? तो यही हमारा कॉन्सेप्ट हमारा है। तो पहला हमारा जो डायग्राम है आपका क्लियर हो गया हमारा। ओके, वापस से एक बार हमारा आपका मार्जिनल यूटिलिटी
हमारी कितनी आ गया बेटा हमारे यहाँ पे 6। तो आपकी टोटल डी कंप्लीट कितनी हमारी हुई है 6। आपकी नेक्स्ट में मार्जिन डी कंप्लीट कितनी हमारी है 5। तो सम कितना बेटा हमारा हो गया 6 + 5 कितना हमारा हो गया 11 बराबर इतना। फिर कितना हमारा आया 4। फिर कितना हमारा गया हमारा 15। 11 + 4 कितना हो गया 15। फिर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं सर, पहले 15 था, अभी भी हमारा 15 है। दैट इज कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन बराबर इतना। अब यहां से आपका क्या बेटा हमारा होगा फॉल होगा। आपकी मार्जिनलिटी हमारी नेगेटिव में गई तो आपकी टोटलिटी क्या बेटा हमारी होंगी फॉल होंगी एंड दैट बिकम 14 बराबर इतना। डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट होने के बाद में कंप्लीट अबाउट डायग्राम कितना मार्क्स बेटा हमारा 2 मार्क्स मिल गया आप लोग को। आगे व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज फॉल, फॉल कब हो रहा है? फॉल कब हो रहा है? जब मार्जिनल यूटिलिटी किससे बेटा हमारी आ गई हमारी नेगेटिव में आ गई। यानी कि आई होप सो कि पहला डायग्राम आपको समझ में आया रहेगा। यस और नो? आगे बढ़ू मैं। एग्जाम के अंदर इसको करने का तरीका एकदम सिंपल है। आप क्या करें, ये टेबल को वापस आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर लिखिए हमारा 1, टेबल ड्रॉ करें और टेबल में जहां जहां पे है बॉक्सेस वहां बॉक्सेस बना के आपको वहां पे नंबर को सर क्या इस नंबर को हमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कुछ? इसके अंदर एक आता है एक्सटेंशन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, और आता है बेटा हमारा यहाँ पे चेंज इन डिमांड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन डिमांड? आइए थोड़ा हम देखते हैं और समझते हैं। ऑब्जर्वेशन द डायग्राम व्हेन द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये आपका है एक्चुअल चालू है। ये जो दिख रहे बेटा हमारे यहाँ पे ये आपका एक्चुअल है। अगर यहां से मान लेते हैं किसी फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से इनकम हो या एक्सेप्ट प्राइस, क्या बोला मैडम ने? एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस के चेंज होने, प्राइस के अलावा जो आपके अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इनकम हो गया, फैशन हो गया, है ना, वेदर कंडीशंस हो गए, तो अदर फैक्टर के चेंज होने के वजह से अगर आपकी डिमांड कम हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सर? डिक्रीजिंग डिमांड। और डिमांड बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग डिमांड। डिमांड घट रही है तो इंक्रीजिंग डिमांड घट रही है तो डिक्रीजिंग डिमांड। डिमांड बढ़े तो इंक्रीजिंग डिमांड। सीधी बात, हाँ है ना? क्लियर हो गया इतना? आगे देखते हैं। द राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड, ये मेरा सीधा हाथ है, ये मेरा उल्टा हाथ है। अगर मेरा डायग्राम, अगर मेरा शिफ्ट डायग्राम का कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है राइट में, तो आप क्या बेटा हमारा हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड बराबर इतना। अगर मेरा लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में, तो हम क्या कहेंगे सर? डिक्रीज इन डिमांड बराबर इतना। यहाँ पे हमने लिखा, हमने यहाँ पे डिक्रीज बराबर इतना। अगर हम बात करें प्राइस रिमेन, अब प्राइस क्या हमारा चेंज हुआ है क्या? नहीं, सब प्राइस आपका जो है वो चलता रहेगा इक्वली, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? कांस्टेंट। प्राइस चेंज हो रहा नहीं है। इंक्रीजिंग डिमांड, डिक्रीजिंग डिमांड, ये कम अंडर द विच कॉन्सेप्ट सर? चेंज इन डिमांड। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये हमारा आ जाएगा सर हमारा चेंज इन डिमांड। आई होप सो समझ में आपको आया रहेगा। ये हमारा रहेगा कांस्टेंट। क्लियर हो गया इतना? एग्जाम में ऐसा ही आने वाला डायग्राम। डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन है वो लगभग आपका यही होने वाला है। ठीक है, चलेगा? हम याद कर लीजिए आप लोग। ये डायग्राम अगर आप लोग को आता है, क्वेश्चन नंबर 2, in the following diagram, AE is a linear demand curve of the commodity. On the basis of the given diagram, state whether the following statement is true or false. क्या ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हमारा है कि नहीं है? एग्जाम में आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं इसके। अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें से आपके 2 से 3 एग्जाम में आंसर्स पूछे हैं। आइए समझते हैं ये आपका डायग्राम कुछ किस तरीके से है।
ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम बात करें ये आपके मिड पॉइंट के, जहां पे आपका प्राइस और डिमांड आपका इक्वली मूव हो रहा है। सुन लीजिए, जहां पे प्राइस और डिमांड आपका इक्वली मूव हो रहा है, उस जगह को हम लोग कहेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जहां पे हम कहेंगे इसको, आराम से गाइस, जहां पे हम कहेंगे हमारा ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1, यानी कि जितना डिमांड आपका प्राइस फ्लक्चुएट होगा उतना ही आपका डिमांड फ्लक्चुएट होगा। जितना आपका प्राइस फ्लक्चुएट होगा उतना ही आपका डिमांड फ्लक्चुएट होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे दूसरा आपका जो डायग्राम आपका जो दिया गया है, जहां पे आपका ये वाला पार्ट, जहां पे आपका प्राइस और डिमांड हम देखेंगे यहां पे कि डिमांड आपका कम फ्लक्चुएट हो रहा है लेकिन प्राइस आपकी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1, और इसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या हम कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप सो समझ आपको दिखना आ जाएगा, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब ये है जहां पे डिमांड आपका स्लाइटली मूव हो रहा है, कम मूव हो रहा है, और प्राइस आपका ज्यादा मूव हो रहा है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? यस और नो? ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसके आपके फैक्टर्स के चेंज होने के वजह से, प्राइसिंग के चेंज होने के वजह डिमांड आपका कम मूव होगा और या अपना यहाँ पे प्राइस आपका ज्यादा मूव होगा। अगर आप थर्ड हम देखेंगे हमारे यहाँ पे, तो थर्ड के अंदर यहाँ पे आप देख रहेंगे प्राइस आपका कम है और डिमांड आपका ज्यादा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ईडी इज स्मॉलर देन 1, ईडी इज स्मॉलर देन 1। इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब हम बात करते हैं ए की, सर ए को हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक सेकेंड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्या कहेंगे सर हमारा? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि आपका चेंज हो रहा है हमारे यहाँ पे, और इसको हम लोग कहेंगे आपका परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका बिलोंग कहां से हमारा हुआ है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चार्ट को आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आने के मुकम्मल आपके चांसेस हमारे रहेंगे। ओके, आराम से, चलो डन, क्लियर हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा? द डिमांड एट द पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पॉइंट सी जो है ये रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है? नहीं, क्या है बेटा हमारा वो? तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा हमारा इसका? पॉइंट डिमांड ऑफ अ पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट बी किधर बेटा हमारा है? ये क्या बोला हमारा? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या सर? नहीं, ये भी आंसर क्या बेटा हमारा है? ये फॉल्स। द डिमांड ऑफ द पॉइंट डी इज परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट डी क्या हमारा है? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा हमारा ये ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट हमारा दिया है द डिमांड ऑफ अ पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, आपका परफेक्टली हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा हमारा यहां रहेगा ट्रू। यानी कि हमने यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आपने यहाँ पे समझा यहाँ पे डायग्राम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आपको। यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। याद रखें आपकी जहां पे जीरो चेंज इन डिमांड हम क्या कहेंगे हमारा परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, यहां पे आप देखें हमारा यहाँ पे परफेक्टली क्या बेटा हमारा है डिमांड आपका ज्यादा है। ओके, यहां पे क्या हमारा है रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, यहां पे हमारा रहेगा ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, स्मॉलर देन 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे हमारा रहेगा आपका एडी इज इक्वल टू 0, याद रखिए हमारा, और यहां पे रहेगा बेटा हमारे यहाँ पे इंफिनिटी, मतलब बढ़ते ही रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? समझा आप लोग को? जितना हो सके सिंपल में क्या हो, क्योंकि इलास्टिक डिमांड में बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझाने जाऊंगा लेक्चर प्लस में निकल जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ पे डायग्राम सॉल्व किस तरीके से करना है वो एक बार देख लीजिए। डन, पक्की बात। आगे बढ़ते बेटा हम लोग। नंबर 5 आपको यहाँ पे डायग्राम आप दिख रहेगा, डायग्राम के हिसाब से आपको यहाँ पे मामला आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, बराबर। यहाँ पे आइए देखते हैं इस मामला को हम लोग किस तरीके से। सबसे पहला आपको डायग्राम को पहले आपको समझ के चलना है। ओके, डायग्राम को समझने के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी को पहले आपको समझना रहेगा। पॉइंट बी हमारा जो है पॉइंट ए को हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और पॉइंट बी को परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अगर ये हमारा समझ में आ गया तो आपका बीच का पॉइंट आपका जो है ये बन गया हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो D1 और D ये हमारा हो गया रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारा हो गया रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और सो समझ में आपको आ गया रहेगा, बराबर। अब से कुछ नहीं करना है, डायग्राम को आपको देखना है, समझ आपको आ जाएगा। हाँ, इसका क्या है बेटा हमारा यहाँ पे है AD इज इक्वल टू 1, इसका हमारा है AD इज ग्रेटर देन 1, इसका क्या बेटा हमारा है AD आपका स्मॉलर देन 1। ये कॉन्सेप्ट हमारा है, ये हमने याद किया बेटा, हमने इसको हमने। चलो आ जाओ सीधी सीधी बात। पहला AD इज इक्वल टू 1 और इसका फॉर्म क्या बनेगा हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। AD ग्रेटर देन 1 रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, AD स्मॉलर देन 1 रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, क्लियर हो गया? इतना जो कंफ्यूजन था खत्म हो गया। इसका तोड़ क्या रहेगा, ऊपर का क्या बेटा हमारा है इलास्टिसिटी, नीचे क्या बेटा हमारा इलास्टिसिटी, ये तोड़ है इसका, बराबर। बीच का पॉइंट क्या हमारा हो गया यूनिटरी इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे नीचे का अगर है तो क्या रहेगा रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी, बीच का क्या रहेगा रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर। इतना क्लियर हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया आपको? ओके, तो आई होप सो मैंने आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको मैंने कराया हूं यहाँ पे। ओके, पहला हमारा है यहाँ पे TU और MU का। ओके, पहला क्या करा हमने TU और MU का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मैं 2 क्वेश्चन कराया मैंने आपको, और डिमांड का मैंने आपको कराया 1 क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराया हूं। आप देखिए एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, सॉल्व करें इंशाल्लाह, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी डायग्राम, हाँ एक और क्वेश्चन हमारा आता है नेशनल इनकम का, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इतना बन गया, स्टॉप कर बेटा।